की जहाँ तक भी आपकी रसाई है पहुँचाइए। खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस भले मौसम के लिए, ठंडे मौसम के लिए। बहुत से लोग कुछ ज़्यादा ही एंजॉय कर रहे हैं। खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए भी। मैं ख़ास तौर पर भाई मकसूद के घराने के लिए, भाई यूसुफ के घराने के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि सुबह बहुत बारिश थी और क्योंकि ये दूर से आते हैं, लेकिन खुदा ने मुमकिन बनाया है। जब हम कसद कर लेते हैं, इरादा बना लेते हैं, तो फिर खुदा जो है वो हमारे इरादों को बाबरकत करता है, उन्हें तकमील बख्शता है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए आज सुबह पहले मुझे ये बताइए, पिछले हफ्ते का कलाम कितने लोगों को याद है? बोलेगा कोई नहीं जी? ठीक है, मैं इन उठे हुए हाथों के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। पिछला सबक क्या करना चाहिए जी? याद रखना चाहिए। ठीक है, फिर हम नए सबक की तरफ बढ़ते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसके मोतबर कलाम के लिए। मेरे साथ पौलुस रसूल का खत है फिलिप्पियों के नाम। बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को लीजिएगा। पौलुस रसूल का खत फिलिप्पियों के नाम, उसका दूसरा बाब, आयत नंबर 9 से मैं आपके सामने रखूंगा। बड़े ध्यान से खुदा की आवाज़ को लीजिए। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया। ये खुदा यीशु की बात हो रही है। और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। एक बात तय हो गई कि उस जैसा कोई नाम नहीं है। वो नाम सब नामों से अलग है, सब नामों से मोतबर है, सब नामों से आला है। ये बुलंद दर्जा रखने वाला नाम है, ताकि यीशु के नाम पर हर घुटना झुके। किसके नाम पर? यीशु के नाम पर कितने घुटने? हर घुटना झुके। तफसील देखिए, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं। और खुदा बाप के जलाल के लिए, किसके जलाल के लिए? खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदाबंद है। आमीन। कितनी जुबानें इकरार करें? हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह कौन है? खुदाबंद है। खुदाबंद का मतलब कितने लोगों को मालूम है जी? आपने मुझे जवाब देना है, मैंने जवाब नहीं देना। ठीक है? LORD क्या बना जी? लॉर्ड का क्या मतलब है? लॉर्ड का क्या मतलब है? मैं नहीं बताऊंगा, आपने बताना है मुझे। लाम काफ लक क्या बना जी? हाँ, किसने बताया है? मैंने नहीं बताया, ये आपने बताया है। खुदावंद जो है, इंग्लिश के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो लॉर्ड है। और लॉर्ड का मतलब है मालिक। हर जुबान इकरार करे कि यीशु कौन है? यीशु मालिक है। ये जमीन और आसमान ये सब ये उसके ज़ेरे साया है। क्योंकि खुदावंद यीशु ने क्या कहा है? जमीन और आसमान का कितना इख्तियार? कुल इख्तियार यीशु के पास है। हम आज सुबह
सिर्फ यीशु नाम की फजीलत को जानने की कोशिश करेंगे। खुदा के कलाम में पौलुस रसूल कहता है, जब वो फिलिपियों की कलीसिया को खत लिखता है कि उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। आज बहुत लोगों में ये गलत फहमी पाई जाती है। बहुत सी नाम निहाद कलीसियाओं के अंदर, बड़ा ध्यान दीजिए, वो क्या करते हैं, वो मुकद्दसीन का नाम लेकर दुआ करते हैं, मुकद्दसीन से जोर मांगते हैं, मुकद्दसीन से कहते हैं हमारे गुनाहों के लिए खुदा से सिफारिश करो। वो दुआएं करते हैं, किनारा करें ऐसे लोगों से। हमारा राहबर कौन है जी? यीशु मसीह है। ये खुदा का कलाम है जिसको चिराग कहा गया। क्या कहा गया है? चिराग रोशन करने के लिए। और ये चिराग जो है ये हमारी रूहों को रोशन करता है। बदन तारीख है, फिक्र ना करें। आप बंधे हैं, फिक्र ना करें। आप खुदा ना खास्ता मोहताज है, फिक्र ना करें। लेकिन आपकी रूह मोहताज नहीं होनी चाहिए। आपकी रूह ज़ईफ, लागर और सुस्त नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। जी हाँ, सो उसे वो नाम बख्शा गया। एक ही नाम है, यीशु नाम। मुकद्दस यूसुफ जिस वक्त मुकद्दसा मरियम गुलकोच की कुदरत से हामला पाई गई तो मुकद्दस यूसुफ उसे छोड़ देना चाहता था, लेकिन उसे आप में दिखाई देकर ये पैगाम मिला कि जो कुछ उसके पेट में है वो गुलकोच की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। यीशु नाम का मतलब कितने लोगों को पता है? थैंक यू जीसस। लिख लीजिए, आप जिसके पैरोकार हैं उसके नाम का मतलब आपके इल्म में होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। यीशु वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। इसमें जवाब मौजूद है। खुदा बचाता है, खुदा निजात देने वाला है, खुदा निजात दहिंदा है। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि ये नाम किसी का नहीं है। ये नाम सब नामों से अलग है। ये आला नाम है। इस नाम के अंदर कुदरत पाई जाती है। हम आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे देखें। यहाँ पर एक आयत हमने पढ़ी है, 10वीं आयत देखिए, ताकि यीशु के नाम पर हर घुटना झुके, हर एक घुटना। यशाया 45 आयत नंबर 23 में अगर आप पढ़े तो वहां पर लिखा हर एक घुटना खुदा के हुजूर झुकेगा। किसके हुजूर झुकेगा? खुदा के हुजूर झुकेगा। और हर एक जुबान उसकी कसम खाएगी। अब जो यशाया जिसको खुदा कहता और जिसके आगे कितने घुटने झुकेंगे? हर घुटना। पौलुस रसूल फिलिपियों को खत लिखते हुए कहता है हर घुटना किसके आगे झुकेगा? यीशु के आगे झुकेगा। ध्यान दिया करें, यीशु के नाम पर, क्योंकि ये नाम जो है हर एक घुटना इस नाम के आगे झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया। अमल की किताब के 3 बाब में ये मौजूदा मौजूद है। क्या 3 पहर ध्यान दीजिएगा,
کہ تیسرے پہر پترس اور یوحنا دعا کے وقت ہیکل میں جا رہے تھے، اور ابھی وہ ہیکل کے دروازوں پر ہے تو وہاں پر ایک جنم کا لنگڑا ہے، اور یہ جنم کا جو لنگڑا ہے، یہ جب یہ دونوں رکے ہیں اس کی نگاہیں ان پر لگ گئی ہیں کہ شاید کچھ ملے گا۔ پترس نے وہاں پر جو الفاظ استعمال کیے بڑے دھیان سے سنیے۔ پترس نے کہا کہ سونا اور چاندی تو میرے پاس ہے نہیں جس سے میں تیری جیب بھر دوں، سونا اور چاندی میرے پاس ہے نہیں، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں تجھے دیے دیتا ہوں۔ اس نے کیا دیا ہے؟ اس نے کہا یسوع مسیحی ناصری کے نام میں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں چل، پھر چل۔ تو کبھی چلا نہیں ہے، لیکن ایک نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، یسوع نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اس کے نام میں چل پھر۔ ہاللیلویا، یس، یہ نام سب ناموں سے اعلیٰ، یہ برتر نام ہے، یہ اونچا نام ہے، اس جیسا کوئی دوجا ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ اب یہ معجزہ ہو گیا، دھیان دیجئے گا۔ پترس نے یسوع مسیح کے ناصری کا نام لے کر معجزہ کر دیا، انہیں یہ کہا میں تجھے کہتا ہوں چل پھر۔ کس کے نام میں؟ یسوع کے نام میں چل پھر۔ اب یہ جب معجزہ ہو گیا، اللہ کے کلام میں آپ اعمال تیسرا باب اور چوتھا باب دیکھیے، پوری تفصیل آپ کو ملے گی اس میں۔ اب لوگوں میں چرچا ہونے لگا کیونکہ ایک معجزہ ہو گیا۔ وہ بندہ جو چلا بھی نہیں ہے، 40 سال اس کی عمر ہے، 40 سال کے بعد اسے چلنا نصیب ہوا ہے۔ 40 سال کے بعد وہ شاید ہیکل کے اندر گیا ہے۔ یہ معجزہ جب ہوا ہے، کھلبلی مچ گئی ہے، یہودیوں میں خاص طور فریسیوں میں، فقیہوں میں، سردار کاہن نے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے پترس اور یوحنا کو بلایا کہ آؤ یہاں پر آؤ۔ وہ آ گئے ہیں، وہ جب انہیں بلایا گیا ہے وہ آتے ہیں۔ اب یہ گواہ بن گئے ہیں، اب روح القدس نے ان کو زبان دے دی ہے، اب یہ ڈرتے نہیں ہیں، اب یہ جھجکتے نہیں ہیں، روح القدس نے انہیں دلیری بخش دی ہے۔ تھینک یو جیسس۔ جب یہ لائے گئے ہیں یہودیوں کے سامنے، اعمال کی کتاب اس کا تیسرا باب بلکہ چوتھا باب میرے ساتھ دیکھیے، اور یہ گواہی دے رہے ہیں پترس اور یوحنا یہودیوں کے سامنے۔ چوتھا باب آیت نمبر 11 دیکھیے میرے ساتھ، مل گیا جی؟ اب پترس کہتا ہے یہی وہی پتھر ہے جسے بیماروں نے، تم بیماروں نے، اتنی دلیری ہے، کہتا تم نے اسے حقیر جانا، وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ دھیان دیجئے گا، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں۔ نجات کس کے پاس ہے؟ یسوع کے پاس ہے، کسی اور کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے۔ کوئی مقدس، کوئی سینٹ، مقدسہ مریم، مقدس یوسف، کسی کے پاس نجات نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا جی؟ کون کہہ رہا ہے؟ میری بات سنیں، خدا کی آواز کو سن، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو
कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, कोई दूसरा नाम नहीं है, सब नामों पर कांटे लग गए हैं। कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके वसीला से हम निजात पा सके। मेरी और आपकी जरूरत निजात है। मेरी और आपकी जरूरत जिस्म की आराइश नहीं है। मेरी जरूरत, आपकी जरूरत, कुल नस्ल इंसानी की जरूरत, आदमियों की जरूरत निजात है। और इस निजात के लिए जो सोर्स है उसका नाम यीशु है। हालेलुया। यीशु के सिवा कोई निजात नहीं दे सकता। थैंक यू जीसस। आगे बढ़ते हुए वो और बहुत बातें करता है, लेकिन मैं आज 20 आपके सामने रखना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये उन दिनों की बात होगी जब ये आखिरी वक्त है। सूरज, तारीख और चांद खून हो जाएगा, पेशतर इसके कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए। ये अजीम और जलील दिन कौन सा है जी? ये यौम हिसाब है, जब खुदावंद आएगा। और यूं होगा, क्या होगा? खुदा का कलाम क्या कहता है ये सुनिए। और यूं होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा, जो कोई मालिक यीशु का नाम लेगा, निजात पाएगा। क्योंकि निजात उसमें है, उसमें से निजात निकलती है। वो जब जिंदगियों में आ जाता है, जिंदगियां बदल जाती, सोचें बदल जाती, ख्याल बदल जाते, इरादे बदल जाते। हालेलुया। वो हमारा मिजाज बदल देता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अब यहूदियों ने क्या किया है? उन्होंने कहा यार इनको डराते हैं, धमकाते हैं, भाई बाज आ जाओ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरा शुक्र हो मेरे खुदा। अब खुदा के कलाम के अंदर चौथे बाब की, थैंक यू लॉर्ड, 17वीं आयत देखिए मेरे साथ। चौथा बाब आयत नंबर 17। लेकिन इसलिए ये लोगों में ज्यादा मशहूर ना हो, हम इन्हें थमकाएं, हम इन्हें थमकाएं कि फिर क्या ना करें, फिर क्या ना करें, ना लो। शैतान इस नाम से डरता है, शैतान खौफ है। यहूदियों को, मक्की फरीसियों को खुदावंद यीशु क्या कहता था? सफेदी फिरी हुई कब्रें, ऊपर से बड़ा लश्कारा, अंदर क्या है? अंदर क्या है? अंदर बदबू है। तुम, खुदावंद यीशु उनसे कहता था, तुम रकाबी को क्या करते हो? ऊपर से साफ करते हो, अंदर से साफ नहीं कर। ये उनकी हालत, खुदावंद यीशु जो दिलों को जानता है, वो उनकी हालतों को भी जानता है, वो उनकी दिल की रकाबी को जानता था। थैंक यू लॉर्ड। शैतान के नुमाइंदे हैं ये, और यीशु के नाम से डरते हैं कि फिर ये नाम लेकर किसी से बात ना करें, जो मर्जी करी जाओ। अब मिला ही ये नाम है तो फिर हमने और किसी का नाम क्यों लेना है? वो निकाह हो जाए तो फिर अपने साथ का ही ना लेना ना। क्या ख्याल है? किसी दूसरे का तो नहीं है। बेशक मुआश के चलते रहे हो, गुजरी बातों को हम भूल जाएंगे। गुनाहगार जिंदगी की बात कर रहा हूं। हमारा शैतान के साथ इश्क था, हम उसकी मानते थे, हम उसके हुक्मों पर चलते थे। लेकिन अब हमारा अकद जो है, अब हमारी बातचीत जो है, अब हमारा ताल्लुक जो है अपने यीशु से जुड़ गया है। हालेलुया। अब हम यीशु के हो गए हैं, इसलिए इसका अब हम अपना नाम नहीं लेंगे। अब हम किसका नाम लेंगे? अब हम उसी का नाम लेंगे। ये नाम लेकर बात ना करें। बस उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात ना करना, क्योंकि उन्हें जहां पता है और जब यीशु का नाम लिया जाएगा तो फिर बंधन टूट जाएंगे।
हम आगे चल के थोड़ा और देखेंगे। मगर गवाहों का क्या काम? पतरस ने मौजज़ा किया, किसका नाम लिया? यीशु का नाम लिया। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा, और तुम ही इंसाफ करो, आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने? हमें तो पैगाम मिल गया है, अब हम तुम्हारी सुनने वाले नहीं हैं, अब हम खुदा की सुनेंगे। थैंक यू जीसस, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि जो कुछ हमने देखा और सुना है वो ना कहे। इन्होंने यीशु के साथ जिंदगी गुजारी, कहते हैं कि जो कुछ हमने देखा है, जो कुछ हमने सुना है, ये मुमकिन ही नहीं है कि हम उसका बयान ना करें। हमें तो भेजा ही इसीलिए गया है कि बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो। उसका एक नाम है, बाप का नाम दिया गया है, बेटे का नाम दिया गया है, रूह कुद्स का नाम दिया गया। थैंक यू जीसस। एक बड़ा दिलचस्प वाक्या है, उसको हम देखेंगे। मरकस की इंजील मेरे साथ देखिए, आपको बरकत मिलेगी। हालेलुया। हम खुदा की हजूरी में बरकत पाने के लिए है, वो बरकत दे रहा है। थैंक यू जीसस। मरकस 9वां बाब, थैंक यू जीसस। आयत नंबर 38 मेरे साथ देखिए। मिल गया जी? बड़े ध्यान से इस वाक्य को सुनिए, बड़ी बड़ी बातें पोशीदा हैं इसमें, बरकत पोशीदा है दर्द की का। यूहन्ना ने उससे कहा, यूहन्ना अब यीशु से कहता है, बड़ा ध्यान से सुनना है। आए उस्ताद, हमने एक शख्स को देखा है जो तेरे नाम, हमने एक शख्स को जो तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा। किसके नाम से? यीशु को। इस बंदे ने क्या किया है? इसने कहीं देख लिया है या सुन लिया है कि यीशु नाम में कुदरत है, उसने अपना कारोबार बना लिया। आज भी कारोबार चल रहे हैं यीशु के नाम में, और जब यीशु का नाम लाएंगे तो मौजज़ा जरूर होवेगा। यीशु नाम में कुदरत है, उसका नाम सब नामों से आला है। उसके नाम में लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, जिंदगियां बदलती है, निजात मिलती है। एक शख्स शागिर्द नहीं है, हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारी पैरवी नहीं करता। इन्हें यीशु का नाम पढ़ लिया, यीशु का शागिर्द भी नहीं, यीशु की पैरवी नहीं करता, शागिर्द उसे मना करने लगे। उसने भेद पा लिया कि इस नाम में कुदरत पाई जाती। शायद वो पैसे लेता हो, या शायद उसके अंदर दर्द दिल हो, हाँ, क्योंकि अब उसे यीशु नाम मिल गया है। आज जब यीशु का नाम लिया जाता है तो मौजज़ात जरूर ज़हूर में आते हैं। अब वो यीशु के नाम से, तेरे नाम से, हाँ, तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा है। लेकिन यीशु ने कहा उसे मना न करना, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरे नाम से मौजज़ा दिखाए और मुझे जल्द बुरा कह सके। किसके नाम से मौजज़ा दिखाए? यीशु नाम से। आज ये बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स होती है ना, मुझे ब्रदर बहनी की एक बात याद आ गई। मैंने इसका पहले भी जिक्र किया है कि वो एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में, एक हॉल में था, तो उसने ये बात कही, बरमला इजहार किया इस बात का, अगर कोई ये समझता है कि बहनी कुछ कर सकता है तो फिर ये दरवाजे खुले हुए हैं, आप जा सकते। मैं कुछ नहीं कर सकता। मौजज़ा किसके नाम से होगा? मौजज़ा किसके नाम से होगा? हाँ, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज भी मौजज़े होती, कन्वेंशंस होती हैं,
बड़े बड़ी इबादत होती और वहां पर मौजज़ा जो है वो यीशु के नाम से होता। हालेलुया। सो बात यहां तक समझ आ गई है। हमारे पास कोई दूसरा नाम नहीं है, इस नाम का इतनी फायदा नहीं। हाँ, अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होने वाली है। हालेलुया। मेरे साथ यूहन्ना का ये आखिरी हवाला है, आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। यूहन्ना का पहला खत देखिए। थैंक यू जीसस। यीशु जो है, याद रखिए, वो यहाँ पर भी हमारा हाथी है, हमें सिखाने वाला है, हमें बचाने वाला है, हमें शिफा देने वाला है, निजात देने वाला है। और फिर वो अब जहां पर है, स्टिफनेस, जब आखिरी वक्त था उसका घुटने टेके हैं, उसने जब आसमान को खुला देखा है, सबसे पहले किसको देखा है उसने? किसको देखा है? हाँ, कोई दूजा नहीं है वहां पर, यीशु है। हालेलुया। बेटा ध्यान दोगे, यूहन्ना पहला खत दूसरा बाब आयत नंबर 1 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा, बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हो जाएगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमारे दिलों में कलाम होना चाहिए। जब कलाम होगा, ये कलाम खत्म हो जाएगा, लेकिन जो दिलों के अंदर महफूज है उस कलाम की कभी भी आखिर नहीं होगी। यूहन्ना कहता है, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो। पहली बात यह है, हाँ जी, जो रूहानी बच्चे हैं वो क्या ना करें? गुनाह ना करें। तुम गुनाह ना करो। और अगर कोई गुनाह करे, ध्यान से सुनिए, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है। कितने मददगार हैं जी? कितने मददगार हैं? एक मददगार है और उसका नाम यीशु है। हम किसी दौर भी, ऐ खुदा की माँ, हमारे लिए दुआ कर, नेवर, हम नहीं कह सकते। मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कहता। हमारे लिए कौन है वहां पर? खुदा मुकद्दस हमारे लिए दुआ कर। और जदों तुहाडा साथ नाल सीधा ही राबता है, हाँ जी, ते फिर चपड़ासी को जान की केड़ी लोड़ है? हाँ, ठीक है कि नहीं? और पीए के पास क्यों जाते हैं? डायरेक्ट चीफ के पास चले जाएं। हालेलुया। और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार। कितनी तादाद है जी मददगारों की? एक मददगार मौजूद है, नाम भी आ गया उसका, यानी यीशु मसीही रास्तबाज। हम जिस मुकद्दस से दुआ करते हैं वो शायद दुनिया के, यीशु दुनिया में भी रास्तबाज। और खुदा यीशु ने कहा, तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? यीशु मसीह रास्तबाज, इस दुनिया में भी रास्तबाज। वहां पर तो वो अलूहियत से भरा हुआ है, जलाल और कुदरत से भरा हुआ। आगे सुनिए दूसरी आयत, बोले के सुना रहो, साढ़ा ही नहीं है खाली। खुदा ने दुनिया से किससे मोहब्बत की? दुनिया से मोहब्बत करने वाला खुदा, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है। पहले नंबर पे तो वो हमारे गुनाहों का, हमारे जो है ना, ये भी तो कह सकता था ना, मेरे गुनाहों का कफारा। वो कहता है हमारे गुनाहों का कफारा। थैंक यू जीसस। और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का, बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का कफारा भी।
तेरे लहू का एक कतरा कुल जहां के गुनाहों पे भरा। हालेलुया। यस, हम जिस नाम की मुनादी करते हैं, हम जिस नाम को पूछते हैं, वो हमेशा साथ साथ रहता है, वो संभाले रहता है, वो कुमकगाह है, वो राज करना चाहता है। कहाँ पर राज करना चाहता है जी? हमारे दिलों में राज करना चाहता है। वो हमारी आंखों पर राज करना चाहता है, वो हमारी सोचों पर राज करना चाहता है, वो हमारे ख्यालों पर राज करना चाहता है, वो हमारे घरानों में राज करना चाहता है, वो अपनी कलीसिया में राज करना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उस नाम को जपना शुरू करें, उस नाम के आगे झुकें, उस नाम की मुनादी करें, उस नाम की कुदरत का बयान करें। मसीह जिंदगी आपकी बात करने वाला। मसीह का नाम लेना आसान नहीं है। खुदावंद यीशु ने कहा है, मेरे नाम से दुनिया तुमसे, किसके नाम से? यीशु नाम से शैतान डरता है और शैतान अदावत रखता है जो उसका नाम भी लेते हैं। मेरे नाम से दुनिया तुमसे अदावत रखेगी, घसीटे जाओगे, अदालतों में जाओगे, जवाब देने के लिए बुलाया जाएगा, मगर डरना नहीं, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो। वो आप बोलने के लिए हमारा हमरकाब हो जाएगा, वो हमारे साथ आ खड़ा होगा, वो खुद जवाब देगा। वो हिकमत का मंबा है, वो संभालेगा, वो कुदरत से भर देगा, वो आपकी जुबान में जान पैदा कर देगा, वो आपकी जुबान में आपके रूह के अंदर दलेरी पैदा कर देगा। उस नाम की कुदरत को अपनी जिंदगियों के अंदर लीजिए। वो नाम जो सब नामों से आला है, वो नाम ही हम सबको बड़ी बरकत है। आमीन।